प्यारे बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक अवशेष चौहान आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ प्रश्नावली 3.5 के साथ। आज हम अपने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें बताना है कि इसके कितने हल होंगे। बच्चों, उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हम दो समीकरण मानते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हम दो समीकरण लेते थे और फिर निकालते थे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो ये कंडीशन होती थी अद्वितीय हल की, मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। एक कंडीशन उसमें ये बनती थी, एक बनती थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये कंडीशन बनती थी समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। एक तीसरी कंडीशन हम उसमें वो लिखते थे, वो थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ये होती थी बच्चों समपाती रेखा की कंडीशन। तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से बहुत सारे हल संभव थे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये तो बच्चों रफ काम है जो मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए किया, ताकि आप समझ जाओ कि इन अनुपातों का प्रयोग करके a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का प्रयोग करके ही हम बताते थे कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या ये कंडीशन लगेगी? नहीं लगेगी ना। ये तो अद्वितीय हल के लिए है, ये कोई हल नहीं है के लिए है। और ये किसके लिए है? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम इसके आधार पर इस प्रश्न को बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ax प्लस by प्लस c की तरह से लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1। और ये दूसरी है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई और माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात, तो बनेगा 2 बटे a माइनस बी। फिर हम निकालते हैं b1 बटे b2 मतलब y के गुणांकों का अनुपात, वो बनेगा 3 बटे a प्लस बी। फिर निकालते हैं बच्चों c1 बटे c2 मतलब अचर पदों का अनुपात, वो है माइनस 7 बटे माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। हम माइनस से माइनस काट देंगे तो ये बचेगा 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। बच्चों यहाँ लिखता हूँ, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। अब इस हिसाब से हम इनके आगे मान लगाते हैं। a1 बटे a2 का मान है 2 बटे a माइनस बी, तो ये हो गया 2 बटे a माइनस बी बराबर b1 बटे b2 का मान है 3 बटे a प्लस बी। यहाँ से देख लेते हैं 3 बटे a प्लस बी। और c1 बटे c2 का मान है 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 और ये तीनों होंगे बराबर।
ये हो गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इनके मान हमने इसमें लगा दिए। अब बच्चों हमें आगे क्या करना है, अब हमें A और B में इस समीकरण को बनाना है। तो हम सबसे पहले पहला और तीसरा संबंध लेंगे, फिर दूसरा और तीसरा संबंध लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, पहला और दूसरा ले लें, दूसरा और तीसरा ले लें। कैसे भी इन दो संबंधों, इन तीन में से दो दो संबंधों को लेके हमें दो समीकरणें बना लेनी है। तो फर्स्ट व थर्ड संबंध से वो है बच्चों 2 बटे A माइनस बी बराबर 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। अब इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसके हर की इधर अंश में, इसके हर की इधर अंश में। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट 3A प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 ब्रैकेट A माइनस बी। इस 2 के अंदर गुणा कर लें, 2 तिया 6A, 2 और B की गुणा 2B प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 7A और माइनस 7B। इसको उठा के भी हम इधर ही ले आएंगे। तो ये हो गया बच्चों 6A प्लस 2B माइनस 4, माइनस का 7 है। अब B माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। 6A में से 7A जाएगा तो बचेगा माइनस का A। ये 2B है, ये 7B है, दोनों प्लस के हैं तो 7 और 2 9B और माइनस 4 बराबर 0। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 3। अब दूसरे व तीसरे संबंध से वो हो गया 3 बटे A प्लस बी बराबर 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। इसमें फिर से हम क्रॉस गुणा करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर। तो ये हो गया 3 ब्रैकेट 3A प्लस बी माइनस 2 बराबर 7A प्लस बी। गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9A प्लस 3 एकम 3B माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7A प्लस 7B। इसको भी उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 9A प्लस 3B माइनस 6 माइनस 7A माइनस 7B बराबर 0। तो 9A माइनस 7A तो ये बचा 2A, 3B माइनस 7B तो माइनस का 4B माइनस 6 बराबर 0। बच्चों ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब हमें समीकरण 3 और 4 को हल करना है। चूँकि हम बीजगुणनखंड विधि को पढ़ रहे हैं तो हम इन दोनों समीकरणों को इसी विधि से हल करेंगे। अब बच्चों हमने दोनों समीकरणों को फिर से लिख लिया है। माइनस का A प्लस 9B माइनस 4 बराबर 0 और 2A माइनस 4B माइनस 6 बराबर 0। अब बीजगुणन से हल कर रहे हैं, यहाँ A लिख लेंगे, यहाँ B लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। दोनों के नीचे बटे की लाइन लगाएंगे। अब A के नीचे लिखना है तो A को छिपा लेंगे, बाकी B का गुणांक और अचर पद जो दिखेंगे वो वैसे ही लिख लेंगे। ये हो गया 9 माइनस 4 और माइनस 6। अब B के नीचे लिखना है तो हम B को छिपा लेंगे और आगे की तरफ से लिखेंगे, जैसे जो A का लास्ट है वो B का शुरू होगा। तो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 और 2। अब अचर पद लिखना है तो अचर पद को छिपा लेंगे इस तरह से, और A और B के गुणांक हमें दिख रहे हैं वो लिख लेंगे। माइनस 1 2 9 और माइनस 4। अब इसको हल करते हैं, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। तो A बटे 9 और 6 की गुणा 6 निम 54 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हम इसमें लगाते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16। B बटे 4 दूनी 8, इसकी गुणा पहले इधर, तो ये आएगी माइनस 8। फिर एक माइनस रूल के अकॉर्डिंग है, माइनस माइनस इन दोनों की गुणा आएगी प्लस, 6 एकम 6 बराबर 1 बटे, ये माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी, 1 चौके 4 माइनस 2 निम 18
तो ये हो गया a बटे 6 और 4 दोनों समान चिन्ह के हैं तो जोड़ लेंगे। 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7। a बटे -17, b बटे 8 और 6 माइनस के 14 दोनों समान चिन्ह के हैं उन्हें भी जोड़ लिया। 1 बटे -14। अब यहाँ से हम a और b के लिए इसको हल करेंगे। तो फर्स्ट व थर्ड संबंध से वो है a बटे -17 बराबर 1 बटे -14। तो a बराबर हो गया 1 बटे -14 गुणा -17, माइनस से माइनस कट 14 पंजे 70। तो a का मान आया बच्चों 5। अब b के लिए हम दूसरे और तीसरे संबंध से ले लेंगे। सेकंड व थर्ड संबंध से b बटे -14 बराबर 1 बटे -14। तो b हो गया 1 बटे -14 और गुणा ये इधर हो जाके -14। 14 एकम 14, माइनस से माइनस कटेगा तो एक बार उससे कटेगा तो b का मान आ गया 1। तो इस तरह से हमें a बराबर और b बराबर दोनों मिल गए। a का मान मिला है 5 और b का मान मिला है। इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया है। अब देखते हैं दूसरे के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट का प्रश्न आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। k के किस मान के लिए, इसमें k का मान हमें बताना है। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों अभी मैंने आपको एक रफ पेपर पे समझाया था कि किस कंडीशन में कौन सा हल बनता है। अब ये हमसे कह रहा है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो ये लोग फिर से देखते हैं। इस कंडीशन में तो एक अद्वितीय हल होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं है। तो इस बार हम इस वाली कंडीशन का प्रयोग करेंगे जो दूसरे नंबर की कंडीशंस होती है समांतर रेखाओं वाली। चलिए बनाते हैं प्रश्न को। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। पहले रैखिक समीकरण युग्म को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, मतलब मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। इसको हम पूरा ब्रैकेट लगा के इधर लेके आए, इसलिए ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लगाया। अब गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले a1 बटे a2, वो x के गुणांकों का अनुपात होगा, तो 3 बटे 2k माइनस 1। उसके बाद b1 बटे b2, वो y के गुणांकों का अनुपात है। y का गुणांक यहाँ 1 है और नीचे है k माइनस 1। फिर निकलता है c1 बटे c2, ये होता है अचर पदों का अनुपात। तो पहले का अचर पद -1 है और दूसरे का है माइनस का 2k प्लस 1। ये माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 1 बटे 2k प्लस 1। चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, चूंकि इसका कोई हल ही नहीं है, इसलिए a1 बटे a2 समांतर रेखाओं वाली कंडीशन हम लिखेंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। यही है समांतर रेखाओं की कंडीशन। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये लिख लेना है। a1 बटे a2 का मान हो गया 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर b1 बटे b2 का मान हो गया 1 बटे k माइनस 1 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। c1 बटे c2 मतलब 1 बटे 2k प्लस 1। बच्चों सिर्फ हमें यहाँ k का मान निकालना है, तो वो हम पहले और दूसरे संबंध को लेकर निकाल सकते हैं। चलो बनाते हैं इसको पहले और दूसरे संबंध से। पहला संबंध है 3 बटे 2k माइनस 1 और दूसरा है 1 बटे k माइनस 1। तो फर्स्ट व सेकंड संबंध से वो है 3 बटे 2k माइनस 1 और दूसरा है 1 बटे k माइनस 1। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर
1/k-1। वैसे ही हमने लिखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैची की गुणा करते हैं, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट k-1 बराबर 1 ब्रैकेट 2k-1। 3 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3k-3। 1 की गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 2k-1। इस 2k को उठा के इधर ले आते हैं, तो 3k-3 माइनस 2k बराबर -1। तो 3k-2k, ये बचा k-3 बराबर -1, तो k बराबर -1 + 3, तो k का मान आ गया बच्चों 2। इस तरह से हम इस प्रश्न में k के मान की गणना करते हैं। अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। मतलब इसको हमें दोनों विधि से हल करना है, फिर उन विधियों में कंपैरिजन करना है और बताना है कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हल करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों इस अध्याय में मैंने आपको कई तरह की विधियां सिखाई हैं। सबसे पहले ग्राफीय विधि सिखाई थी, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, और आजकल हम जिस पे विधि पे काम कर रहे हैं वो है वज्र गुणन विधि। तो आज हम सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते। प्रतिस्थापन में क्या करते थे, एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरी समीकरण में उस चर के स्थान पर हमें प्रतिस्थापित करना होता है। तो चलो समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से शुरू करते हैं इसको। तो वो हो गया 8x + 5y बराबर 9। तो 8x बराबर क्या हो गया 9 - 5y। ये प्लस का 5y प्रतिस्थापित हो दूसरी साइड में जाएगा तो -5y हो जाएगा। तो x हो गया बच्चों 9 - 5y/8। अब ये जो x का मान निकल के आया इसको रखना होगा हमें समीकरण 2 में। एक से मान निकाल के दूसरे में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारी 3x + 2y बराबर 4। 3 ऐसे ही रहा, x की जगह हमने लगा दिया 9 - 5y/8 + 2y बराबर 4। तो 3 ब्रैकेट 9 - 5y और बटे 8 + 2y बराबर 4। इसको आगे हल करते हैं। बच्चों ये जो समीकरण है इसको हम हल करेंगे। 3 की तो इस ब्रैकेट में गुणा करनी पड़ेगी और 8 इसका हर है। ये 8 इधर तभी जाएगा जब ये सभी का हल हो। तो इसको ऐसे करेंगे 3 ब्रैकेट 9 - 5y, 8 दूनी इस 8 के इस 2 में गुणा कर लेंगे 16y, और सभी के बटे में अब आ गया 8 बराबर 4। तो 3 9 27 -3 पंजे 15। 3 के अंदर गुणा कर ली हमने और प्लस 16y बटे 8 बराबर 4। तो ये हो गया 27 माइनस का 15 प्लस का 16, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। 16 में से 15 जाएगा तो 1y बराबर 4 गुणा 8। तो 22 + 27 बराबर 8 × 32। तो 22 का मान हो गया बच्चों 32 - 27। 12 में से 7 जाएगा 5। तो ये आया 22 का मान, 22 बराबर 5। अब 22 का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 थी हमारी 8x + 5y बराबर 9। फिर से एक बार उस समीकरण को कंफर्म कर लेते हैं। 8x + 5y बराबर 9। तो 8x + 5y बराबर 9, यही थी हमारी समीकरण। इसमें y की जगह लगाना है 5, तो ये हो गया 8x + 5 × 5 बराबर 9। तो 8x + 25 बराबर आया 9। तो 8x बराबर हो गया बच्चों 9 - 25। कितना बचा
16, वो भी माइनस का। 8x बराबर, तो x हो गया 16 माइनस 16/8, 8 दूनी 16, तो x का मान आ गया -2। इस तरह से यहाँ दोनों के मान निकले, x का मान 5 और y का मान -2। ये विधि तो थी बच्चों प्रतिस्थापन विधि। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे बीजगुणन विधि से। तो चलो अब यहाँ लिखते हैं क्या, बीजगुणन विधि। बच्चों बीजगुणन विधि से शुरू करते हैं। तो बीजगुणन विधि के लिए समीकरण को सबसे पहले हमें मानक रूप में लिखना होगा। मानक रूप मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, मतलब इस 9 को उठा के LHS में लाना होगा। तो ये हो गया 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हो गई 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को हम बीजगुणन विधि से हल करते हैं। देखते हैं फिर बीजगुणन विधि में हम सबसे पहले उनके चरों को लिख लेते हैं। x हो गया, y हो गया और 1 हो गया। x के नीचे बटे की लाइन, y के नीचे भी और 1 के नीचे भी। अब x के नीचे जब हम लिखेंगे तो x को छिपा लेंगे। क्या क्या दिखा, y का गुणांक दिखा 5 और 2, अचर पद दिखा -9 और -4, इसको लिख लेंगे 5 2 -9 -4। अब जब हम y का लिखेंगे तो y को छिपा लेंगे इस तरह से। लेकिन अब जब लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, x के जो नीचे हमने लिखा है वो -9, -4 उसकी सेकंड लाइन है, तो वही लाइन y की फर्स्ट लाइन होगी। मतलब पीछे से नहीं लिखेंगे, अगर एक बार आगे को चल गई तो फिर सर्किल में घूम के आगे को ही चलेंगे। तो y के नीचे आएगा बच्चों -9 -4 8 3, -9 -4 8 3। अब 1 के नीचे लिखना है तो अचर पद छिपा लेंगे, तो हमें 8 3 यहाँ लिखना होगा, फिर 5 2, तो ये हो गया 8 3 5 2। अब इसको आगे हल करते हैं। तो x बटे इसकी गुणा पहले इधर मारेंगे, 5 चौक माइनस का 20, फिर ये माइनस का निशान। अब 2 और 9 की गुणा, 2 निम 18, वो भी प्लस माइनस तो -18, इसलिए -18 को मैंने लिखा ब्रैकेट लगा के। अब ऐसे ही y बटे इसकी गुणा इधर, 9 तिया माइनस का 27, ये माइनस वैसे ही लगना है, 4 8 32 माइनस का 32, 1 बटे 8 दूनी 16, 5 तिया 15। तो ये हो गया बच्चों x बटे माइनस का 20 प्लस 18, y बटे माइनस का 27 प्लस 32 और 1 बटे 1। तो x बटे -2 बराबर y बटे 5 बराबर 1। अब हम पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा संबंध लेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। तो फर्स्ट व थर्ड संबंध से, फर्स्ट संबंध है हमारा x बटे -2 बराबर 1, ये 2 बटे में है तो उधर गुणा में जाएगा, तो x बराबर हो गया 1 गुणा -2, x का मान आ गया बच्चों -2। वैसे ही हम सेकंड एवं थर्ड संबंध से लिखेंगे, सेकंड व थर्ड संबंध से। तो y बटे 5 बराबर आ गया 1, तो y का मान हो गया 1 गुणा 5, ये भाग वाला उधर गुणा में, तो y बराबर आ गया बच्चों 5। इस तरह से हमें दोनों मान मिले, x बराबर -2 और y बराबर। प्रतिस्थापन विधि से भी यही मान आया और बीजगुणन विधि से भी यही मान आया। तो बच्चों हम दोनों विधियों में से किसी भी विधि से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों मैंने तो दोनों विधियां आपके लिए हल कर दी हैं, अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि किस विधि से हल करना आसान होता है। मेरे हिसाब से जो बीजगुणन विधि है उससे हमने इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल किया है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही है। अब इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न के वीडियो के साथ मिलेंगे इसके बाद में। धन्यवाद बच्चों।